यूपीएससी 2024 की आंसर की है ये भी, जिसमें से कमीशन ने 3 क्वेश्चंस को ड्रॉप कर दिया हुआ है। इसमें से पहला क्वेश्चन था एनवायरनमेंट वाले सेक्शन से। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स के कॉन्टेक्स्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के साथ। तो टफ बनाने के चक्कर में ये क्वेश्चन पता नहीं क्या बना था और इनको ये रिमूव करना पड़ा। दूसरा जो क्वेश्चन है वो इंडियन इकोनॉमी से था। सिंडिकेटेड लोन्स और सिंडिकेटेड लेंडिंग को लेकर क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो अगेन दिस इज ड्रॉप्ड क्वेश्चन। और जो थर्ड क्वेश्चन था वो आपके मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा हुआ था, रैयतवाड़ी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे रिमूव कर दिए गए हैं। और अगर कट ऑफ देखोगे तो जनरल कैटेगरी के लिए गई थी 87 के पास। अब यहाँ पे सिर्फ 3 क्वेश्चंस के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठता है, यहाँ पे कमीशन की अकाउंटेबिलिटी पे भी क्वेश्चन उठता है, क्योंकि हमारा कमीशन जीएस पेपर 4 कंडक्ट करवाता है, जिसमें एथिक्स की बात करी जाती है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, काफी सारे हैवी वर्ड्स यूज होते हैं। तो इस बार कमीशन को एक्चुअल में आंसरेबल होना पड़ेगा, अकाउंटेबल होना पड़ेगा। रीजन बिहाइंड एक और केस था पूजा खेड़कर को लेके, सारे सर्टिफिकेट्स जाली प्रूव हो चुके हैं पर कोई एक्शन इसके अगेंस्ट नहीं लिया गया था। तो अब यहाँ पे उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं किन के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ा इन 3 क्वेश्चंस की वजह से। अब देखो 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है आपका, तो 200 मार्क्स तो किसी के नहीं आते। कट ऑफ ही देख लो 87.98 गई थी इस बार, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके 86 बने, कुछ ऐसे भी होंगे 85 बने, मतलब 6 क्वेश्चंस का यहाँ पे फर्क तो पड़ेगा। किसी ने सोचा तो होगा, टाइम तो लगाया ही होगा उन क्वेश्चंस के ऊपर कि इसको सॉल्व किया जाए। सोचो रैयतवाड़ी आ रखा है, परमानेंट सेटलमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आ जाता है, तो स्टूडेंट वैसे ही उन क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, तो उन्होंने टाइम तो वहां पे लगाया ही होगा। इन स्टूडेंट्स का जिनके 86, 85, 84 के आसपास मार्क्स बन रहे थे, उनका पेपर क्वालिफाई हो सकता था, कईयों का लास्ट अटेम्प्ट भी हो सकता है। तो ऐसी मिस्टेक कमीशन के एंड से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा पेपर नहीं होते यूपीएससी के कंडक्ट थ्रू आउट द ईयर, कुछ ही पेपर्स उनको बनाने होते हैं। तो एटलीस्ट इस बारी तो उनको अकाउंटेबल होना ही पड़ेगा। उसके अलावा बाकियों की ये सारी कट ऑफ थी। पर अभी जो एग्जाम दे रहे हैं 2025 का, अब इन 3 क्वेश्चंस को फोकस में ना लेके चलें, क्योंकि आपने 6 नंबर के लिए नहीं प्रिपेयर किया होगा जब आपने प्रिपरेशन करी है। आपका टारगेट ये तो होगा ही कि एटलीस्ट 60 क्वेश्चन तो हमें करके लाने ही है। वैसे भी 54 प्लस अगर आप क्वेश्चन करते हो तो इस रेंज के बियॉन्ड आप चाह ही रहे हो। तो 3 क्वेश्चंस को भी लेके नहीं चलेंगे, पर किसके लिए ये डिसएडवांटेज हुई वो स्टूडेंट मैंने आपको बता दिए। बाकी जिनको ये लगता है मुझे आधे ही 3 क्वेश्चन थे, तो वो तो इस कैटेगरी से ऑलरेडी बाहर थे, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन का मतलब है 6 नंबर। तो किसको बेनिफिट था, किसका लॉस था,